स्टूडेंट्स, तो आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके अंतर्गत हम प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको जानेंगे। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे सेमेस्टर में पेपर दे रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, उसमें भी ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आईएमएफ क्या है। तो यूनाइटेड नेशन का जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे आप ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी कहते हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ था उसके पश्चात हुआ था 1944 में, और इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ये तय हुआ कि दो संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। पहला है आईएमएफ और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि एक तो वर्ल्ड इकॉनमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना, मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाए रखना, और दूसरा जो विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं थीं उनमें जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ उस दौरान, उन अर्थव्यवस्थाओं में पुनः विकास के लिए ऋण प्रदान करना था। तो अब हम देखेंगे, हम जो ब्रेटन वुड के ट्विन इंस्टीट्यूशन का कभी कभी पूछा जाता है कौन कौन से हैं, तो वो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो स्थापना हुई वो 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन डीसी है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। भारत जो था, जब ब्रेटन वुड सम्मेलन हो रहा था तो उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है इसकी स्थापना के समय इसका फाउंडर मेंबर था, और इसमें जो है वर्तमान में लगभग 190 देश हैं। जो आईएमएफ है उसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना है, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाना है, पॉवर्टी को एलिविएट करना है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है। इसके साथ ही साथ आईएमएफ जो है अपने सदस्य देशों को, अगर उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है या कभी भी इमरजेंसी की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको लोन और सहायता भी प्रदान करने का काम करता है। आईएमएफ अपने सदस्य देशों को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। अगर सरकार को इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी तरह से एडवाइस की ज़रूरत होती है या टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो आईएमएफ उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब हम कुछ जानेंगे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जो कि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो या आप यूजीसी नेट का हो, में भी आपसे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएमएफ के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब अगला हम जानेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कुल 5 इंस्टीट्यूशन शामिल है, जिसमें सबसे पहले हम आईबीआरडी के बारे में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये है कि जो गरीब देश हैं या अल्प विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, वहाँ पे दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए, विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जो वर्ल्ड बैंक है वो ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। और अगर किसी भी देश को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले आईएमएफ का भी मेंबर बने, और भारत जो है वो वर्ल्ड बैंक का भी फाउंडर मेंबर रहा है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक है। इंडिया जो है इसका फाउंडर आईबीआरडी का भी फाउंडर मेंबर है, ठीक है। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें आईडीए है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। आईडीए का भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या आईडीए का भी भारत मेंबर कंट्री है, सदस्य देश है कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है। और इसका जो उद्देश्य है ये गरीब देशों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। इसीलिए आईडीए को हम सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। आईबीआरडी और आईडीए को मिलाकर ही हम वर्ल्ड बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें
5 ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 पर डिस्कशन कर लिया। तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है IFC। ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है? टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन लीस्ट डेवलप कंट्रीज, यानी जो अल्पविकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, वहाँ पे निजी क्षेत्र के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने का कार्य जो करता है IFC करता है, और भारत इसका भी मेंबर है। चौथा जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटीज, यानी कि अगर कोई भी किसी भी देश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल रिस्क होता है तो वहाँ पे अगर आप मीगा के सदस्य हैं तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की सुविधा मिल जाएगी। और 5वां इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है ICSID। इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका काम है कि कहीं भी अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटलमेंट करने का कार्य करता है। भारत, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका मेंबर नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखेंगे जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। पहला है कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, दूसरा डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तीसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, और चौथा है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, पांचवा है इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स, और छठा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।